हेलो एवरीवन। तो क्या आप भी चाहते हैं माता रानी का एक ब्यूटीफुल सा लहंगा बनाना? तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना। यहाँ पे हमने लहंगा और चोली बनाया है माता रानी के लिए। और ये हमारा देख सकते हो आप डबल लेयर में है इस तरह से, और नीचे से हमने ब्यूटीफुल सी लेस लगाई हुई है और इसमें हमने डाले हैं प्लीट्स। और आप फिनिशिंग भी देख सकते हैं यहाँ पे कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ ये हमारा पूरा रेडी हो गया है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें और अपनी माता रानी के लिए आप भी ब्यूटीफुल सा लहंगा बनाएं। इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताई हैं, जैसे कि लेस किस तरह से आप राउंड नेक में लगा सकते हैं और आप इसके शोल्डर किस तरह से फिनिश कर सकते हैं। सारी चीज़ें बहुत डिटेल में बनाई हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आप भी माता रानी के लिए ब्यूटीफुल सा लहंगा बना पाएँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, और स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि स्टिचिंग से रिलेटेड वीडियोज़ आपको मिलती रहे मेरे चैनल पे और आपके पास नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आए, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने कपड़ा लिया है 1 मीटर, मैं आपको मेज़र करके दिखाती हूँ। इस तरह से यहाँ पे लेंथ हमने ली है इसकी 1 मीटर की। तो ये हमारा 1 मीटर का कपड़ा है और ये लेंथ है कपड़े की। अब ये विड्थ है, देखिए, यानी कि ये चौड़ाई है कपड़े की, और मैंने इसे इस तरह से एक फोल्ड करके रखा हुआ है विड्थ वाइज। मैं आपको ज़ूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से मैंने एक फोल्ड करके रखा हुआ है, यहाँ से ओपन साइड, यहाँ से फोल्डेड साइड। अब सबसे पहले हमें ऊपर से हाफ इंच पे एक निशान लगा के स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। अब इसी निशान से नीचे को हम लेंथ के लिए निशान लगाएंगे, यानी कि चोली की लेंथ आपको जितनी भी लेनी है आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे निशान लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ 10 इंच पे। तो इस तरह से पूरे में 10 इंच पे एक निशान लगा के एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब नीचे से डबल फोल्ड करने के लिए भी हमें कपड़ा चाहिए, तो यहाँ पे मैं 1 इंच का निशान लगा के इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब ऊपर हमें यहाँ पे शोल्डर के लिए निशान लगाना है, तो ये मैं ले रही हूँ 4 इंच। अब इसी निशान से नीचे को हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। ये हम यहाँ पे लगा रहे हैं 4.5 इंच पे। तो इस तरह से 4.5 इंच पे एक निशान लगाना है और इस लाइन को ध्यान में रखते हुए हमें एक स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है। ठीक है, यहाँ पे भी मैं देख लूँगी, ये हमारा 4 इंच होना चाहिए। और अब हमें यहाँ पे एक लाइन खींच लेनी है। ये देखिए इस तरह से ये हमारी आर्म होल वाली लाइन हो गई और ये हमारी चेस्ट वाली लाइन हो गई। अब हमें यहाँ पे चेस्ट के लिए निशान लगाना है। यहाँ पे मैं चेस्ट के लिए 6 इंच पे एक निशान लगाऊंगी। ठीक है, यहाँ पे हमने 6 इंच पे निशान लगाया। और अब हमें यहाँ पे कमर का निशान लगाना है। ये मैं ले रही हूँ 5.5 इंच। अब इन दोनों निशानों को हमें स्ट्रेट लाइन से मिला लेना है। और यहाँ पे मैं साइड से हाफ इंच का मार्जिन लूँगी, इसे भी हम मिला लेंगे। यहाँ पे हमें आर्म होल का शेप देना है, ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे मैं नेक विड्थ के लिए 1.75 इंच पे निशान लगाऊंगी। और नेक की डीपनेस के लिए हम 2 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इस तरह का एक बॉक्स बना लेंगे। और यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी शेप दे सकते हैं नेक का। मैं यहाँ पे राउंड शेप दूंगी इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे आर्म होल वाली जो लाइन है यहाँ पे हम इस तरह से क्रॉस ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पे अब हमारी मार्किंग पूरी हो गई है बैक पार्ट की, इसे हमें कट कर लेना है। फ्रंट पार्ट कट करने के लिए मैंने कपड़े को एक फोल्ड करके रखा हुआ है। सबसे पहले ऊपर से इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। फ्रंट पार्ट हमारा आगे से ओपन रहेगा, तो मैं हाफ इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा ले लूँगी सामने से। यहाँ पे हमारी डोरी लगेंगी। अब देखिए हाफ इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लिया। अब इसी लाइन से आगे को मिलाते हुए हमें बैक पार्ट को इस तरह से रखना है और इसे पूरा ट्रेस कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पूरा ट्रेस कर लिया है, देखिए। और फ्रंट वाले नेक की डीपनेस भी मैं यहाँ पे 2.25 इंच ले रही हूँ और इसे हम इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे नेक को। और इसे हमें कट कर लेना है। अब हम इसके स्लीव्स की कटिंग करेंगे। ये देख सकते हैं आप, फ्रंट के 2 पीस अलग अलग हमारे कट हो गए हैं। मैंने फोल्डेड साइड को आगे से कट कर लिया था। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे स्लीव्स की कटिंग होगी। तो सबसे पहले ऊपर से मैं हाफ इंच की एक लाइन ड्रॉ करूँगी और इस लाइन से नीचे को हम स्लीव्स की लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं लेंथ के लिए निशान लगा रही हूँ। एक निशान 6 इंच पे और एक निशान 7 इंच पे। 1 इंच का मैं नीचे से डबल मार्जिन ले रही हूँ डबल फोल्ड करने के लिए। अब यहाँ ऊपर लाइन से नीचे को मैं डाउन जाऊँगी 1.75 इंच और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे हम 5 इंच पे निशान लगाएंगे और अब इसी निशान से आगे को हम हाफ इंच का मार्जिन भी ले लेंगे। अब अंदर वाले निशान से क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है। और यहाँ पे अब देखिए क्रॉस वाली जो लाइन है ना, इसका हम मिड पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, मिड पॉइंट निकालने के बाद यहाँ पे हम स्लीव्स का शेप दे देंगे। अभी मैं ये सिंगल स्लीव्स कट कर रही हूँ, सेम इसी तरह की एक स्लीव हम और कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी स्लीव्स भी कट हो जाएगी। बॉटम में मैंने 3 इंच पे निशान लगाया और हाफ इंच का निशान लगाया मार्जिन का। इसे मिलाते हुए अब हमें इसे यहाँ पे इस तरह से कट कर लेना है। सेम तरह की एक स्लीव हमारी और कट होगी। तो यहाँ पे हमारी दोनों स्लीव्स कट हो गई हैं और यहाँ पे चोली के सारे पार्ट कट हो गए हैं। अब हम लहंगे का कट करेंगे। तो लहंगे के लिए मैंने यहाँ पे कपड़े को इस तरह से एक फोल्ड करके रखा हुआ है। यहाँ पे आपको लहंगे की लेंथ कितनी लेनी है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे निशान लगा सकते हैं। मेरे मेजरमेंट में लहंगे की फुल लेंथ है 11 इंच, और इसमें हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे, क्योंकि 1 इंच हमारा नीचे से फोल्ड होने में जाएगा। और हाफ इंच जब हम ऊपर से बेल्ट को ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे हाफ इंच हमारा तब जाएगा। तो इस तरह से मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है।
और ये हम 12.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेंगे पूरे में और इसे स्ट्रेट लाइन से जॉइन करना है। अब इसी लाइन के ऊपर हम इसे कट कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे लहंगे की कटिंग भी हमारी हो गई देखिए, और इस तरह से कपड़े को खोलते हुए यहाँ पे हमारे इस तरह से छोटे-छोटे पूरे में प्लीट्स जाएँगे। ये मैं आपको स्टिचिंग के टाइम पे बताऊँगी किस तरह से लेने हैं। अब यहाँ पे लहंगे में मैं लेयर लगाने वाली हूँ 1 लेयर। तो यहाँ पे जो हमारे पास बचा हुआ कपड़ा है यानी कि ये, इसकी हम लेयर लगाएँगे। इसकी लेंथ हमने ली है 6.5 इंच, विड्थ में ये हमारा सेम साइज़ है। दोनों कपड़े का साइज़ जो है वो सेम है, ये देख सकते हो आप यहाँ पे। और इसमें भी हम प्लीट्स डालेंगे, ठीक है? तो मैं आपको दोनों कपड़े लगा के दिखाती हूँ अभी कि ये हमारे दोनों बराबर है करके। और अगर आपको भी लेयर वाला बनाना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं, वरना तो आप सिर्फ एक पीस लेके भी इसमें प्लीट्स डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 अलग-अलग पीस लिए हुए हैं। इसमें किस तरह से प्लीट्स डालनी है ये स्टिचिंग के टाइम पे मैं आपको बताऊँगी। अभी हम इसके टॉप पार्ट की स्टिचिंग करते हैं। तो ये फ्रंट पार्ट है, ये बैक पार्ट है, ठीक है? सबसे पहले हम इसके नेक की पट्टी बनाएँगे, यानी कि नेक में हम इसे इस तरह से, मैंने एक बायस में पट्टी कट की हुई है और ये कपड़े की सीधी साइड है, ये देखिए। इस पट्टी को इस तरह से हमें लगाना है और स्टिच करने के बाद इसमें कट लगाएंगे, उसके बाद इसे रॉन्ग साइड को टर्न कर देंगे। और सेम तरीके से हमारा फ्रंट का नेक भी बनेगा यहाँ पे, और देख सकते हो आप, ठीक है? ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये फ्रंट के 2 पीस है यहाँ पे। अब साइड से जो मैंने यहाँ पे हाफ इंच का मार्जिन लिया था ना, इस मार्जिन तक हमें इस तरह से इसे डबल फोल्ड करना है और यहाँ पे एक सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे हमारी डोरी अटैच होने वाली है, इसलिए हम इस तरह से दोनों कपड़ों को, यानी कि दोनों साइड के जो पीस है फ्रंट के, इन्हें हम डबल फोल्ड करेंगे और इसमें सिलाई लगा के इसे अटैच कर लेंगे। और नेक में भी हमें बायस में पट्टी मैंने कट की हुई है यहाँ पे, ठीक है? एक तिरछी पट्टी कट की हुई है। तो यहाँ पे हम इस तरह से रखते हुए इसमें हम सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें फ्रंट वाले पार्ट में जो मैंने हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है, इसे इस तरह से डबल फोल्ड करना है और इसमें सिलाई लगानी है। सेम तरीके से दूसरे पार्ट में भी हम इसी तरह से करेंगे, ठीक है? यहाँ पे मैंने दोनों फ्रंट के पार्ट रेडी कर लिए हैं। अब हम इसके नेक में पट्टी लगाएँगे जो मैंने बायस में कट की हुई थी। तो ये यहाँ पे पट्टी को इस तरह से कपड़े की सीधी साइड के ऊपर ही इस तरह से रखते हुए लगाना है और पट्टी की साइड हम हाफ इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। ध्यान रहे, ये हमारी राइट साइड है कपड़े की। इसी के ऊपर हमें पट्टी को इस तरह से रखना है और एक सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए इस तरह से। अब हम यहाँ पे कट लगा लेंगे और एक्स्ट्रा जो कपड़ा है इसे हमें कट कर लेना है यहाँ पे, और हाफ इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखते हुए इसे इस तरह से रॉन्ग साइड को टर्न करेंगे और यहाँ पे भी हमें एक सिलाई रख लेनी है, ठीक है? यहाँ पे हम इस तरह से सिलाई रखेंगे तो हमारी नेक में अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। तो भी आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने इस तरह से ये सिलाई रख दी है। अब पूरे नेक में हमें छोटे छोटे कट लगाने हैं और ये हमारा थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे मार्जिन को कट कर लूंगी। पट्टी को इस तरह से ओपन करना है, ऊपर से यहाँ पे हम टॉप स्टिच भी इसमें रखेंगे, ये देखिए इस तरह से। और अब जो हमारी ये पट्टी है इसे हमें रॉन्ग साइड को पूरा पूरा टर्न करके इसमें एक सिलाई रख लेनी है। ये देखिए यहाँ पे जो मैंने साइड से हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया था, इस पट्टी को मैंने इस तरह से टर्न किया तो यहाँ पे हमारी फिनिशिंग आ गई है नेक में। अब हम इस पट्टी को इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और इसमें सिलाई लगाएंगे। सेम इसी तरह से हम दूसरा नेक भी रेडी कर लेंगे और यहाँ पे जो हमारा बैक पार्ट का नेक है उसमें भी हम इसी तरह से पट्टी लगा के उसे रॉन्ग साइड को टर्न करके तीनों के नेक बना लेंगे, ठीक है? फ्रंट के 2 पार्ट और बैक का 1 पार्ट, ठीक है? तो सारे नेक हमें इस तरह से बना लेने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा बैक पार्ट है, इसका नेक भी मैंने सेम इसी तरह से बना के यहाँ पे रेडी रखा है, ठीक है? सेम इसी तरह से हमारा फ्रंट की जो 2 पीस है, ये नेक भी मैंने यहाँ पे बना लिए हैं, ठीक है? दोनों नेक, ये देखिए। और यहाँ पे डबल फोल्ड भी हमने कर लिया है और अब हम इसके शोल्डर जॉइन करेंगे और नीचे से यहाँ पे जो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया हुआ है, देखिए, इसमें हमें इस तरह से डबल फोल्ड करना है इसे और एक सिलाई रख लेनी है। सेम इसी तरह से बैक पार्ट के भी बॉटम में यहाँ पे हमने 1 इंच का मार्जिन लिया था और ये निशान मैंने पूरे में लगा लिया है। इस तरह से इसे भी हम डबल फोल्ड करेंगे और इसमें भी सिलाई रख लेंगे। और उससे पहले हम यहाँ पे इसके शोल्डर जॉइन कर लेते हैं। तो दोनों की सीधी साइड एक दूसरे की ओर फेस करते हुए इस तरह से रखनी है और यहाँ पे हम इसे इस तरह से मिलाते हुए रखेंगे और इसके शोल्डर में यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। अब शोल्डर में फिनिशिंग देने के लिए आपको क्या करना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। अब यहाँ पे हम इस तरह से शोल्डर को जॉइन कर लेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे शोल्डर जॉइन करने के बाद आपके शोल्डर जो है वो देख सकते हो आप, इस तरह से कुछ दिख रहे हैं। इसमें आपकी फिनिशिंग अच्छी नहीं दिख रही है। राइट साइड से तो ये ठीक दिख रहा है लेकिन रॉन्ग साइड से आप देख सकते हैं अच्छा नहीं दिख रहा है। तो आपको मैं अभी बताऊंगी कि आपको शोल्डर किस तरह से लॉक करने हैं। अभी सबसे पहले हम इसे नीचे से डबल फोल्ड कर लेते हैं। सेम इसी तरह से फ्रंट के भी दोनों पार्ट मैंने यहाँ पे डबल फोल्ड कर लिए हैं और अब मैं आपको बताती हूँ इसका शोल्डर हमें किस तरह से लॉक करना है, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा ये शोल्डर है वो कुछ अभी इस तरह का दिख रहा है। यहाँ पे हम कोई एक पट्टी लगाएंगे, ठीक है? ये देख सकते हैं अभी सिलाई लगा के शोल्डर हमने जॉइन करा है। यहाँ पे हम इस तरह की एक पट्टी लेंगे, ठीक है? इसके ऊपर हमें इस तरह से रखना है,
ये देखिए मार्जिन नीचे की साइड रहेगा और ऊपर से इस तरह से सिलाई रख लेंगे और कपड़ा हमें ये जो मैंने पट्टी ली है ना, इस पट्टी को हमें नेक की तरफ को एक्स्ट्रा रखना है, ठीक है? और यहाँ पे जितनी सिलाई हमने शोल्डर की लगाई है, सेम उतनी सिलाई हम इसके ऊपर भी लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे जो मैंने हाफ इंच पट्टी एक्स्ट्रा छोड़ी हुई है, इसे आपको इस तरह से टर्न करना है और उसके बाद पट्टी जो ऊपर से है, इसे भी आप इस तरह से डबल फोल्ड कर लें। ठीक है, एक फोल्ड इस तरह से करेंगे, उसके बाद एक फोल्ड और कर लेंगे और यहाँ पे भी पहले मैं इस तरह से एक सिलाई रख लूँगी, ठीक है? इस तरह से ना आपकी जो शोल्डर है उसमें बहुत अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। ये देख सकते हो आप, यहाँ पे मैंने इसमें एक सिलाई लगा दी है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा था साइड से, वो मैंने कट कर लिया है, ठीक है? ये देखो अब ये हमारा ऐसा दिख रहा है। अब इस पट्टी को हम यहाँ पे जो हमारा ऊपर को उठा हुआ है ना, इसे हम रॉन्ग साइड को टर्न करेंगे, यानी कि बैक पार्ट की तरफ को इस तरह से रखेंगे दबाते हुए और ऊपर से यहाँ पे भी एक सिलाई रख लेंगे। सेम इसी तरह से जो दूसरा शोल्डर है वो भी हम बना लेंगे। अब जो आर्म होल वाली साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम बाद में कट कर लेंगे, वहाँ से हमारी स्लीव जॉइन होने वाली है। बाकी देख सकते हो आप, जहाँ पे तीनों साइड से ये अच्छे से फिनिश हो गया है, बस शोल्डर वाली साइड से, सॉरी आर्म होल वाली साइड से हमें इसमें आर्म स्लीव जॉइन जब हम करेंगे तो ये हमारा फिनिश हो जाएगा। तो देख सकते हो आप, यहाँ पे दोनों शोल्डर हमारे बन गए हैं। अब हम इसके ऊपर स्लीव्स को रखेंगे और स्लीव जॉइन करेंगे। तो ये हमारी स्लीव है, देखिए ये रॉन्ग साइड है, ये राइट साइड है। दोनों की राइट साइड एक दूसरे को फेस करते हुए इस तरह से रखना है और यहाँ पे जो शोल्डर जॉइन करके हमने यहाँ पे इस तरह से जॉइन करे हुए हैं, इसी निशान से मिलाते हुए हमें यहाँ पे इस तरह से स्लीव्स को रखना है और मेजर कर लेना है। ये हमारा बिल्कुल बराबर आ रहा है। अब इसी निशान के ऊपर इसी तरह से मिलाते हुए यहाँ पे हमें दोनों स्लीव इसके जॉइन कर लेने हैं, ठीक है? यहाँ पे सेम तरीके से मैंने स्लीव जॉइन कर लिए हैं। अब नीचे से भी हम इसे इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे दोनों स्लीव्स को। ये देखिए इस तरह से नीचे से भी मैंने इसमें 1 इंच का मार्जिन लिया था, हमें इसी के ऊपर इस तरह से रखते हुए एक सिलाई लगा लेनी है। तो अभी हमने स्लीव्स भी इसमें जॉइन कर लिए हैं और अभी सारा देख सकते हो आप, ये हमारा पूरा ऑलमोस्ट बन गया है। साइड की बस सिलाई रहती है इसमें और इसमें अब हमें लगाना है यहाँ पे पूरे में लेस। तो वो हमें किस तरह से लगानी है वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये लेस ली हुई है, देखिए इसे हमें पूरे नेक में भी लगाना है, फ्रंट बैक के, और साइड में भी हम लगाएंगे कुछ इस तरह से, ठीक है? और राउंड में आपकी लेस किस तरह से घूमेगी वो भी मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो ये देख सकते हो आप, इस तरह से पूरे में ये हमारी लेस लग जाएगी और यहाँ पे स्लीव्स के बॉटम पार्ट में भी हमें लेस लगानी है और नीचे से भी मैंने यहाँ पे 2 कट करके रखे हुए हैं लेस के पीस और इसे भी हमें इस तरह से लगाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेस को लगाना। और ये देखिए इस तरह से यहाँ से एक फोल्ड करेंगे और इसमें स्ट्रेट में हमें ये सिलाई लगाते हुए लेस को अटैच कर लेना है। यहाँ पे हमारी लेस में ना 2 सिलाई लगेंगी, एक इस साइड और एक दूसरी साइड, क्योंकि यहाँ पे हमारी लेस जो है वो थोड़ा सा चौड़ी है, इसलिए हम यहाँ पे इस तरह से लगा लेंगे इसे। एक सिलाई मैं बिल्कुल इस कॉर्नर में रख रही हूँ और उसके बाद एक सिलाई हम और रख लेंगे। तो अभी देखो स्ट्रेट में हमने सिलाई लगा दी है। अब जितना भी आपका राउंड है उतना आप पहले इस तरह से लेस को मेज़र कर लें। जहाँ तक भी आपकी लेस आ रही है राउंड में, ये पूरा नेक आप इस तरह से मेज़र कर लें। ये देखिए इस तरह से, ठीक है? अब ये जहाँ तक भी आ रहा है यहाँ तक, इसमें थोड़ा-सा मैं एक्स्ट्रा ले लूँगी, ठीक है? इस तरह से एक्स्ट्रा लेके यहाँ पे हम एक निशान लगा लेंगे। जहाँ तक भी अभी मैंने लेस को मेज़र किया, यहाँ पे निशान लगा के यहाँ पे हम 5 नंबर की सिलाई लगाएँगे और पीछे से मैंने उंगली से इस तरह से रखा हुआ है, दबाया हुआ है। तो यहाँ पे हमारी जो लेस है वो अच्छे से घूम जाएगी अब, देख सकते हो आप ये। राउंड में अब जब हम नेक के ऊपर इसे रखेंगे तो ये हमारी लेस अच्छे से बैठ जाएगी। तो सेम इसी तरह से आपको भी अपनी लेस लगानी है और यहाँ पे सेम इसी तरह से हमारी ये जो लेस है लग गई है। अब दूसरी साइड भी हमारा ओपन दिख रहा है, यहाँ पे भी हम पूरे में एक सिलाई लगा लेंगे और इसके स्लीव्स में भी हमें यहाँ पे लेस लगानी है और अभी देख सकते हो आप, मैं इसके बॉटम में भी यहाँ पे लेस लगा रही हूँ। तो इसी तरह से पूरे में यहाँ पे मैंने ये लेस लगा दी है, जैसे कि आप देख सकते हैं, और बैक पार्ट के नेक में भी लग गया है, बैक पार्ट के बॉटम में भी लगा दिया है, स्लीव्स के बॉटम में भी यहाँ पे लग गई है पूरी लेस। तो पूरी लेस हमारी बन के बिल्कुल सॉरी लग गई है पूरी। अब इसे हमें रॉन्ग साइड को टर्न करना है और साइड की सिलाई लगानी है और यहाँ पे डोरियाँ भी लगानी है। ये देखिए जो हम आगे से इसमें नॉट बांधेंगे, तो ऊपर से लगभग 1.5 इंच का मार्जिन लेते हुए हमें इस तरह से एक साइड डोरी रखनी है, इसी तरह से दूसरी साइड भी रखनी है, फिर नीचे को यहाँ पे भी हम इस तरह से एक 1.5 इंच का मार्जिन लेके दोनों साइड मैंने ये डोरी लगा दी है, देखिए। अब इसे हमें रॉन्ग साइड को टर्न करके साइड की फिटिंग की सिलाई भी लगा लेनी है, ठीक है? तो इसे हम इस तरह से मैंने अभी नॉट बांध दी है, ठीक है? अब इसे हम रॉन्ग साइड को इस तरह से टर्न करेंगे और साइड से पूरे में ये सिलाई लगा देंगे नीचे तक, यहाँ स्लीव से होते हुए नीचे तक पूरे में सिलाई लगा देंगे। तो वो सिलाई हमारी लग गई है, उसका फाइनल लुक मैं भी आपको दिखाऊंगी। ये हमारा लहंगा बन रहा है अब।
लहंगे के लिए जो मैंने 2 पीस कट किए हुए थे, ये अभी 1 पीस है जो कि हमारा फुल लेंथ का था, ठीक है? अब एक साइड से हमें यहाँ पे प्लीट्स डालनी है, साइड से लगभग 1 से डेढ़ इंच में यहाँ पे छोड़ते हुए इस तरह से पूरे में प्लीट्स डाल दूँगी और साइड से हमें डबल फोल्ड भी कर लेना है दोनों साइड से, ठीक है? और यहाँ पे हम पहले डबल फोल्ड करेंगे, उसके बाद डेढ़ इंच लगभग छोड़ते हुए यहाँ पे पूरे में प्लीट्स डालनी है। ये सारी चीज़ें आपको इस तरह से करनी है और नीचे से ठीक है, ऊपर से आप यहाँ पे प्लीट्स डालेंगे, यहाँ पे ठीक है, इस तरह से पूरे में प्लीट्स आएँगी और नीचे से हमें डबल फोल्ड करना है पहले, उसके बाद उसके ऊपर हम यहाँ पे लेस लगाएँगे। तो यहाँ पे मैंने ये कुछ इस तरह की लेस ली हुई है, इसे हमें नीचे से लगाना है। पहले डबल फ़ोल्ड करेंगे, उसके ऊपर हमें इस लेस को लगाना है। और यहाँ पे लहंगे के लिए जो मैंने दूसरा पीस कट किया था, वो भी हम सेम तरह का बनाएँगे। यानी कि जैसे हम इसे बना रहे हैं, सेम तरीके का उस पीस को भी हम रेडी रखेंगे। तो अभी आप देख सकते हो, नीचे से मैंने डबल फ़ोल्ड कर दिया है इसमें, और यहाँ पे हम लेस लगाएँगे और साइड से भी इसे हम डबल फ़ोल्ड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे डेढ़ इंच लगभग छोड़ते हुए प्लीट्स डालनी है, ठीक है? अभी मैं यहाँ पे पहले ऊपर से इसमें एक लेस लगा लेती हूँ, और ये लेस अगर आप प्लीट्स डालने के बाद लगाएँ तो आपकी फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आएगी। अभी मैंने यहाँ पे ये लेस को इस तरह से लगा दिया है और यहाँ पे देख सकते हो आप, लेस लग गई है। अब ऊपर से हम इसमें डेढ़ इंच लगभग छोड़ते हुए यहाँ पे प्लीट्स डालेंगे। इस तरह से छोटे-छोटे हमें प्लीट्स डालने हैं पूरे पार्ट में, ठीक है? तो अभी देखो यहाँ पे हम इस तरह से छोटे-छोटे प्लीट्स डाल देंगे पूरे पार्ट में और साइड से हमें डबल फोल्ड कर लेना है यहाँ पे, दोनों साइड से इसी तरह से। तो अभी आप देखो मैंने साइड से डबल फोल्ड भी कर लिया है, पूरे में प्लीट्स भी डाल दी है और अब सेम तरीके का मैंने एक पीस और रेडी किया है जिसकी लेंथ हमने 6.5 इंच ली थी, ठीक है? अब इसके ऊपर हमें इसे रखना है देखिए, यहाँ पे इसमें हमने प्लीट्स डाल के पूरे में आयरन करी है तो अच्छे से हमारी प्लीट्स जो है वो बैठ गई है और यहाँ पे सेम तरीके से हमने दूसरा पीस रेडी कर लिया है, ठीक है? अब इसके सीधी साइड के ऊपर यानी कि जो हमारा ये पीस है इसके सीधी साइड के ऊपर ही हमें इसे रखना है अपने दूसरे पार्ट को, ठीक है? और इसे हमें साइड से भी हम इसमें अटैच कर देंगे। पहले मैं यहाँ पे कमर वाली साइड से इस तरह से एक सिलाई लगा के इसे अटैच करूँगी। यहाँ पे हमारे दोनों पीस जो हैं वो अटैच हो जाएँगे और आपको ये वीडियो कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और आपको अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे तभी भी कमेंट कर सकते हैं। तो अभी आप देखो मैंने दोनों पीस यहाँ पे जॉइन कर लिए हैं और नीचे वाला पार्ट ना मुझे थोड़ा-सा बड़ा लग रहा था तो मैंने उसे 1.5-2 इंच लगभग छोटा किया किया था। तो यहाँ पे अभी आप देखो दोनों पीस हमारे बन गए हैं और यहाँ पे अब इसके मिड पॉइंट पे हमें इस तरह से एक निशान लगाना है। इस तरह से एक फ़ोल्ड करके ये देखिए, यहाँ पे हमने इसके मिड पॉइंट पे निशान लगा दिया। अब मैंने यहाँ पे एक ये बेल्ट ली है, ये मैंने 2 इंच चौड़ी ली हुई है, ठीक है? इसके भी हमें मिड पॉइंट पे निशान लगाना है और यहाँ पे इसकी लेंथ 14.5 इंच है डबल फ़ोल्ड में, ठीक है? तो 14.5 इंच है यानी कि फुल लेंथ हो गई इसकी यहाँ पे 29 इंच। तो 29 इंच की मैंने यहाँ पे बेल्ट ली है जिसकी चौड़ाई 2 इंच है। इसके मिड पॉइंट पे भी हम यहाँ पे एक निशान लगाएँगे और बेल्ट को हमें सीधी साइड से रखना है और सीधी साइड के ऊपर इस तरह से ये जो मैंने मिड वाला निशान लगाया है इसी निशान के ऊपर इस तरह से लगाते हुए यहाँ पे हमें इस ऑल पिन से सिक्योर करना है और अब यहाँ पे हम पूरे में बेल्ट को अटैच कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया है देखिए। अब जो हाफ इंच यहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा साइड से फोल्ड हो रहा है इसे हम फोल्ड करेंगे। ऊपर साइड से भी लगभग हाफ इंच को हमें फोल्ड करना है और इसे इस तरह से लॉक कर देना है और ऊपर से भी हम इसे लॉक कर देंगे और यहाँ पे इस तरह से रखते हुए पूरे में हमें एक सिलाई रख लेनी है और हमारी जो लहंगे की बेल्ट है वो भी यहाँ पे रेडी हो जाएगी, ठीक है? तो चलिए यहाँ पे देख सकते हो आप मैंने इस तरह से इसे डबल फोल्ड करके यहाँ पे इस तरह से सिलाई रख ली है। अगर आपको बेल्ट थोड़ा कम चौड़ी चाहिए तो आप इसे और कम ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा और कम कर दिया था, बेल्ट मुझे ज़्यादा चौड़ी दिख रही थी और यहाँ पे हमारा लहंगा जो है वो बनके बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं इसका ऊपर वाला पार्ट जो है यानी कि चोली जो है, ये भी हमारी पूरी रेडी हो गई है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।